मैथ्स की तैयारी तो बहुत जोर शोर में आपकी चल रही होगी, बट बहुत से बच्चे डरे हुए हैं एंड वो पूरा बुक तैयारी कर रहे हैं। भाई पूरे बुक के सम सब करने की जरूरत नहीं है। जो करना था पूरे साल भर में पूरे बुक के यार सैकड़ों क्वेश्चन करने थे, हर एक्सरसाइज में 50-50 क्वेश्चन है। मैथ्स 2 के, मैथ्स 1 में कम है बट है अच्छे वेटेज, तो मैथ्स 2 का जितना है उतना ही मैथ्स 1 का भी है, बट क्वेश्चन के टाइप्स दोनों में अलग अलग है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि बस लास्ट मोमेंट है, आपको फाइनल रिवीजन करना है। जो हमारे वन शॉट रिवीजन चल रहे हैं उनके जरिए आप रिवीजन करो। एंड बोर्ड के जो पिछले 5 साल के पेपर हैं, हम बोलना चाहेंगे 5 पेपर बोर्ड के, 2022 के 2 पेपर, 2023 के 2 पेपर, 2021 का 1 पेपर कर लो 9 सितंबर वाला। इसके साथ ही एकदम दिमाग से पढ़ो यार। जैसे मैथ्स के अंदर अगर मैं बात करूंगा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन 9 मार्क का चैप्टर है, तो डिफरेंशिएशन में एक थियरम आने वाला है, तो 3 या 4 मार्क का कोई थियरम आएगा। वैसे इंटीग्रेशन हो गया, तो जब उस चैप्टर को करते हो तो उस चैप्टर के अंदर आपको 500 से भी ज्यादा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिखाई देते हैं, बट आने वाले 3 या 4 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें से भी एक थियरम आने वाला है या फॉर्मूले का प्रूफ आएगा। तो क्यों ना उस चीज को हम अच्छे से कर लें। लेकिन बच्चे जो परेशान रहते हैं कि सर कौन कौन से चैप्टर से थ्योरम आएंगे, क्या सभी चैप्टर से थ्योरम आएंगे? तो आओ मैं डिटेल में बता देता हूं। आज मैं जो आपको एक लिस्ट देने वाला हूं कि मैथ्स 1 में वो इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से जिस चैप्टर से थ्योरम मिलेंगे, और मैथ्स 2 के वो कौन से चैप्टर है जिस चैप्टर से थ्योरम या प्रूफ मिलेंगे फॉर्मूलेज के। बस उतना ही कर लो, बस ये कर लो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसी में से आने वाला है। ओके तो कैसे, देखो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 की 2 बुक है आपके पास। मैथ्स 1 के अंदर आपके पास ये 7 चैप्टर हैं, और मैथ्स 2 के अंदर आपको यहाँ पर टोटल 8 चैप्टर्स मिलते हैं, बराबर। तो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 की बुक में से मेरा ये कहना है कि आप क्या करोगे, मैथ्स 1 की बुक में से आपको जो ये 3rd चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो कर लेना है, जो 4th चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन उसके, और 5th, सिर्फ ये 3 चैप्टर के जो आपको थ्योरम्स करने हैं। ओनली 3 चैप्टर इन मैथ्स 1। मैथ्स 1 के अंदर बच्चों सिर्फ 3 चैप्टर में से थ्योरम आएंगे। कौन कौन से थ्योरम आएंगे? बहुत ज्यादा आएगा नहीं, 2-3 ऐसे हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ। मैथ्स 2 में भी बता दो सर कौन से चैप्टर है। तो यस, मैथ्स 2 के अंदर चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन, और चैप्टर नंबर 3 इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, और चैप्टर नंबर 4 डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओनली ये 3 चैप्टर है जिसके अंदर थ्योरम या तो फॉर्मूलाज के प्रूफ है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको बताया जाए तो u इंटू वी रूल जो है ये बहुत बार आता है, बहुत बार आया, बार बार आया। या तो फिर इसमें जो 3 फॉर्मूले होते हैं उसके प्रूफ आता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के टोटल 8 प्रॉपर्टीज होती है, उसमें लास्ट की 4 प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। डिफरेंशिएशन के अंदर 3 मेन फॉर्मूला है, उसमें से एक फॉर्मूला आएगा ही आएगा। चलो आओ दिखाऊं। देखो मैथ्स 1 के अंदर 3 चैप्टर, मैथ्स 2 के अंदर 3 चैप्टर, ये टोटल 6 चैप्टर है पूरे 15 चैप्टर में से, जिसमें से थ्योरम या तो प्रॉपर्टी या तो कोई फॉर्मूला उसका प्रूफ आएगा। चलो मैथ्स 1 से शुरू करते हैं कि जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप बोलेगे सर ये तीसरा चैप्टर है, पहला तो लॉजिक और मैट्रिसेस है। तो लॉजिक और मैट्रिसेस में से कोई थ्योरम वगैरह ऐसा कुछ प्रूफ में नहीं आता है। तो सबसे पहले जो 3rd चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वहीं से जो कुछ थ्योरम्स है वो पूछे जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला है मैथ्स 1 का साइन रूल। ये जो साइन रूल है आपको पता है इस तरह से होता है, तो ये पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया। अच्छा इसके अंदर आपको बता दें जो साइन रूल है ये बदल के भी आता है, इस तरह से भी कभी हो सकता है, उल्टा, है ना। तो डरना नहीं है, होता वही है, कंफ्यूज करने के लिए बदल देते हैं इसको। किसी भी तरीके से साइन रूल की तैयारी कर लो, आपका काम हो जाएगा। चलो आओ दूसरा देखते हैं, कोसाइन रूल ये पूछा जाता है। देखो ये साइन रूल पहला हो गया, ये कोसाइन रूल दूसरा हो गया। अभी जो कोसाइन रूल है इसमें कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, जो ट्राइंगल होता है बच्चों ए बी सी, उसमें कौन सा एंगल लिया आपने, ए बी या तो सी, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में चेंजेस होते हैं, और ये हमने बहुत बढ़िया से आपको सिखाया हुआ है। तो ये तीनों फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला जो है कोसाइन रूल के नाम से आ जाता है, और आपको बोला जाता है प्रूफ करो। आपको अगर कोई भी एक फॉर्मूले को प्रूफ करने की ट्रिक पता है तो ये दोनों भी आ जाएगी। जैसे कि ये प्रूफ करना तो हम ए एंगल को ध्यान में रखे करते हैं, ये दोनों बी और सी वाला होगा तो बी एंगल को ध्यान में रखे करते हैं। ये कैसे प्रूफ करना है ये हम लोगों ने बहुत बढ़िया से सिखाया। जितने भी थ्योरम्स की लिस्ट दे रहा हूँ उसकी पूरी प्रूफ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 2 वीडियो है, मैथ्स 1 का अलग है जो मिथिलेश सर ने सिखाया, मैथ्स 2 का अलग है जो मैंने सिखाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप चाहते हैं इसका प्रूफ जो है बहुत अच्छे से सीखना तो बिल्कुल सीख सकते हैं, साइन रूल और कोसाइन रूल। इसमें से मैक्सिमम एग्जाम में ये दोनों में से एक आता ही है। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से हाफ एंगल वाले भी पूछ लेते हैं, तो कोई भी एक फॉर्मूले का प्रूफ अगर आप याद करते हो ना ट्राइंगल के अंदर तो आपको बाकी भी याद हो जाता है। ओके
फिर इसके बाद एक जो ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई 2 होता है, ऐसा ही ये वाला फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x जो है ये पाई बाई 2 होता है। ये टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल भी है और एक्सरसाइज के अंदर भी है। इसमें से या एक समझो ये कोसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स, ये तीनों में से कोई एक रिपीट होता है, पूछा जाता है। तीनों का मेथड सेम है, तीनों का फंडा क्या है, बिल्कुल सेम है, तीनों को प्रूव करने का तरीका एकदम सेम है और 3-4 लाइन में होता है, तो 2 मार्क में ये पूछे जा सकते हैं। ओके, अभी हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया जिसमें मेन साइन रूल और कोसाइन रूल ही था। ट्रिग्नोमेट्री में साइन रूल और कोसाइन रूल ही मेन था। हाँ, उसमें एक्स्ट्रा 2 मार्क के प्रूफ हमने दिए, कभी ये क्वेश्चन जो है प्रूफ में पूछे जाते हैं 2 मार्क में, ठीक है। बाकी साइन रूल कोसाइन रूल और ये डिलीटेड सिलेबस था पहले, अब जो है ये पूछे जाने की संभावना, इसमें से एक कोई तो कर लेना। ओके, हमने सिखाया हुआ है, टेंशन मत लो, आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये चौथा चैप्टर है मैथ्स 1 का। इसके अंदर ये जो थ्योरम है भाई, क्या बोलूं भाई, बार बार हाँ रिपीट हुआ है, इतनी बार रिपीट हुआ है ना भाई, क्या बताऊं मैं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका, जरूर करके जाना। tan थीटा, ओके, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, ओके, ये हम लोग हर बार सॉल्यूशन में यूज भी करते हैं। और एक फॉर्मूला इसके अंदर है जो थ्योरम है, h² माइनस ab जो है ये हमेशा 0 से बड़ा होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में फॉर एनी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। इस इक्वेशन के लिए h² माइनस ab हमेशा 0 से बड़ा होता है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ज्यादा नहीं है, आपको बता दूं कि 2 ही है, एक ये और एक ये। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक कौन सा है, tan थीटा वाला ये फॉर्मूला, और दूसरा जो है h² माइनस ab 0 से बड़ा या इक्वल होता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये 2 ही फॉर्मूले हैं जो आपको करना है, जिसका प्रूव करना बहुत इजी है। ओके, नेक्स्ट, अब तीसरा एंड लास्ट चैप्टर वेक्टर्स। मैथ्स 1 के अंदर 3 ही चैप्टर है, उसमें से वेक्टर चैप्टर। वेक्टर चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बताना चाहूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जो है उसमें भी 2 होता है, इंटरनल डिवीजन, एक एक्सटर्नल डिवीजन। ये बहुत बार पूछा जाता है, कभी कभी प्लस वाला पूछता है इंटरनल डिवीजन, कभी कभी जो है माइनस वाला पूछता है एक्सटर्नल डिवीजन। बार बार इसमें से आता है, 2023 में भी ये माइनस वाला आया हुआ है, तो इसका प्रूफ अच्छे से करो। ओके, इसके बाद हमें एक जो ये पूछता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का वॉल्यूम, ये कुछ गड़बड़ हो गया, रुको देखते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ये होता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, ABC, ये 1/6 ये बॉक्स प्रोडक्ट। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होगा तो ये होता है, यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होना चाहिए। ओके, क्यूबॉइड होता है या तो पैरेललो, ओके, पैरेललोग्राम के अंदर वॉल्यूम नहीं होता। ओके, इस तरह से वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होगा विद को टर्मिनस एजेस ABC, तो ये बॉक्स प्रोडक्ट होता है। ओके, और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होगा तो 1/6 होता है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ओके, ये 3 हो गया। यहाँ पर एक है एक्सटर्नल डिवीजन और एक इंटरनल डिवीजन। इसके साथ साथ बहुत ही लो प्रायोरिटी वाले कुछ क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं। एक तो ये वाला है वेक्टर के अंदर जो पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछा गया रेयरली। एक तो ये है जो कई बार पूछा गया है कि जो r बार इक्वल टू T1 a बार प्लस, ये बड़े इजी प्रूफ है, आपको देखेंगे तो आ जाएगा, हमने सिखाया हुआ है। और एक तो ये बड़े 2-2 मार्क के भी प्रूफ है ये। ओके, तो मैथ्स 1 के जो थ्योरम्स यहीं पर खत्म हुए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिससे मैथ्स 1 के कंप्लीट थ्योरम के प्रूफ आप सीख सकते हैं। मिथिलेश सर ने जो भी मैंने थ्योरम बताया, ये सारे थ्योरम बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, उसको जरूर करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं मैथ्स 2 के ऊपर। मैथ्स 2 के अंदर भी 3 चैप्टर है बच्चों जहां से आपको थ्योरम कर रहे हैं, मैंने बहुत अच्छे से सारे प्रूफ समझाए हुए हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पूरा सॉल्यूशन के साथ। एक तो डिफरेंशिएशन में ये वाला फॉर्मूला होता है जो बहुत जबरदस्त होता है और बार बार पूछा जाता है, कौन सा, dy/dx इज इक्वल टू, और इसके लिखने के तरीके को मैंने क्या समझाया है, आप खाली एक देखोगे ना आपको तीनों आ जाएगा। कई बार पूछे गए एग्जाम में, कई बार dy/dx dy/du इंटू du/dx, एक खाली देखोगे ना इसका प्रूफ जो बहुत इजी है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, एक तरीका है, टेक्निक है उससे। अब दूसरा देखो ये है, एक मैंने बताया 3 फॉर्मूले ना, मैंने बताया 3 है, तो दूसरा ये है कि dx/dy इज इक्वल टू 1/dy/dx, ये बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तीसरा देखेंगे ये है पैरामेट्रिक वाला, dy/dx इज इक्वल टू dy/dt/dx/dt, बार बार पूछा जाता है। अभी तो 2022 में 4 मार्क के लिए आया था।
ये तीनों में से एक है ना घुमा फिरा के पूछा जाता है, तीन ही है, ये तीसरा है, ये दूसरा है और ये पहला है। ये तीन जो थियरम है डिफरेंशिएशन जिसने कर लिया, अगर किसी ने ये चैप्टर ऑप्शन में भी छोड़ा है ना, आप खाली एक थ्योरम करो, ये पहला थ्योरम करते हो ना, आपका ये दूसरा और तीसरा ऑटोमेटिक तैयार होता है। बोलते ना एक पे दो फ्री, एक किया तो दो ऑटोमेटिक आता है। सर कैसे, मेरे को नहीं समझ। अरे मेरा वीडियो देखना भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैथ्स 2 का थ्योरम का वीडियो देखेगा, पहला प्रूफ देख ले मेरे भाई, पहला देखे ना तो ये दोनों इजी होता है, तेरा डिफरेंशिएशन हो गया भाई। 4 मार्क हाथ के क्यों छोड़ता है। ओके, ऐसे हम एक्सरसाइज का सैकड़ों क्वेश्चन करते हैं, 50-50 क्वेश्चन, क्या ये तीनों करता है तेरा 4 मार्क पक्का, एक थ्योरम आएगा इसमें से। ठीक है, अभी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर सबका बाप ये देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। भाई इसकी चांसेस इतने ज्यादा रहते हैं ना, इतने ज्यादा चांसेस है कि ये बार बार पूछता ही है, पेपर सेटिंग करने वालों की खास ये प्रूफ है। ओके, ये आता है 3 मार्क में भी आ सकता है, 4 मार्क में भी आ सकता है। ओके, तो ये पूछा जाता है। कभी समझो किसी पेपर सेटर ने इस साल अगर ये नहीं डाला तो इसके बदले वो क्या करता है, ये नहीं तो ये तीनों में से एक डालता। ये जो है ना इसका प्रूफ, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये तीनों का जो प्रूफ है बहुत इजी तरीके से मैंने प्रूफ करके दिया है, ये तीनों में से आएगा। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ऑप्शन क्या है, या तो ये थियरम अगर ये आएगा, देखो इसका 60 से 70% चांस होता है ये आने का, लेकिन अगर ये नहीं आया तो फिर बचा हुआ चांस है इसका आने का। इसमें से तीनों में से कोई एक आएगा, समझ गए। अच्छा, अभी क्या हुआ था 2023 में, सबसे उससे भी सिंपल वाला पूछा था, ये वाला 1/x² + a² या -a² वाला। तो ये तीनों भी आप करके जाओ, क्योंकि हम है ना शेर से लड़ने की तैयारी करके जा रहे हैं कि सामने हमें शेर से लड़ना है, लेकिन भीगी बिल्ली आ जाती है लड़ने के लिए और उससे लड़ने का तरीका नहीं पता होता। एक बार देख के जाना चाहिए। अब यहाँ पर बच्चे हमेशा ये पढ़ के जाते हैं, ये पढ़ के जाते हैं, बट इस बार क्या हुआ था 23 में जुलाई में इतना सिंपल वाला पूछ दिया था जो 4 मार्क का दिया है। मैं बोल रहा हूँ कि आधे पेज का भी नहीं, 3-4 स्टेप में खत्म हो जाता है, 3-4 स्टेप में प्रूफ हो जाता है। इतना सिंपल, अनएक्सपेक्टेड, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि तुम एग्जाम में वाइवा में गए और तुमको डर लग रहा है, भाई ये सर तो बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछेगा मेरे से, और सर ने पूछ लिया कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मैथ्स, MATHS, हाँ यू कैन गो। अरे भाई मैं तो पहाड़ सोच के गया था, इतना इजी पूछ लिया, वाह। ऐसा होगा नहीं कभी, बट होता है ऐसे। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेफिनेट इंटीग्रेशन 3rd चैप्टर, ओके, मैथ्स 2 का। इसमें ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जिनके प्रूफ आपको करके जाने। जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी सिखाई है ना, एक प्रॉपर्टी किया तो 3 प्रॉपर्टी आ जाता है, वैसे ही ये 4 प्रॉपर्टीज हैं भाई। टोटल 8 प्रॉपर्टीज होती है। स्टार्टिंग की 4 प्रॉपर्टी नहीं पूछता क्योंकि वो 2-3 लाइन के होते हैं और 3 या 4 मार्क में देना है तो थोड़ी बड़ी प्रूफ पूछनी चाहिए। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज हैं। इनको प्रूफ करने का तरीका बहुत आसान है। क्या आसान है, ये जो होता है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इस राइट हैंड साइड को RHS को उठाना है और इसको t अज्यूम करने का, a + b - x t। तो ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 -x का dx और dt, और बस इसको सब्स्टिट्यूट करो। और मैंने जो तरीका बताया है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, कितने बार बता चुके सर। और तरीका इसको अगर सीख गए ये तरीके से तो भाई सेम यहाँ पर a - x को t रखना है, यहाँ पर ये जो है 2a - x को t रखना है और इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करना है। इसकी भी प्रूफ है। तो यहाँ पर खत्म होता है थ्योरम की लिस्ट। कितने चैप्टर हो गए, मैथ्स 1 के अंदर 3 चैप्टर, मैथ्स 2 के अंदर 3 चैप्टर। सर आपने खाली थ्योरम का लिस्ट बनाया, मैं आपसे नाराज बोला, क्या हुआ भाई, इसका प्रूफ भी तो बताने का जाना चाहिए। बेटा तू सो रहा था या तू मेरे चैनल पे नहीं आया था जब मैंने इसका थ्योरम का अभी पिछले हफ्ते लाइव कराया था। तो सर अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये सारे जो थ्योरम मैंने बताया इसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने प्रूफ करके अच्छे से आसान तरीके में बताया कि याद रखने की जरूरत नहीं है, ट्रिक बता दी है, ये तरीका फॉलो कर आ जाएगा। और क्या चाहिए यार। ओके, तो बिल्कुल बहुत ही लिमिटेड थ्योरम है, ये करके जाओ। 14 मार्क्स हमने जो पिछले 3-4 पेपर के गिने हैं, थ्योरम लगभग 14 या 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं पक्का। ओके, चैनल पर जो लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। बोलना पड़ता है, नहीं तो आधे बच्चे सोचते हैं कि भाई सब्सक्राइब करने का पैसा लगता है। बिल्कुल फ्री होता है यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन। अगर आप चैनल देख रहे हैं वहां पर लाल कलर में सब्सक्राइब दिख रहा है, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। उसको दबा दो यार, लाल को तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ तो कर दो, कुछ पटक के मार दो उसमें, फोन टूट जाएगा। पटक के मत मारना, वो लाल को छू दो, खाली लाल सब्सक्राइब दिख रहा है उसको छू दो, ग्रे हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये हो गया थ्योरम का लिस्ट। होप सो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, नहीं भी लिया होगा तो मैं इसको यार मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बस।
स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अंदर 2 है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि पीडीएफ बाद में अभी मिल रही है, बाद में नहीं मिलता। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पहला, दूसरा, क्रॉप करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये हो गया वेक्टर। अभी हम आते हैं ना डिफरेंशिएशन। मैच 2 आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब आगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गया। नेक्स्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन, पहला, दूसरा, खत्म हो गया, एक ही में 4 हो गया। ठीक है, होप सो आपको ये चीजें पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।